अब हम अपनी ज़ाती कहानी यहाँ पर बयान करना शुरू करें तो ऑलमोस्ट कोई 4 महीने हो गए हैं, कोई सीन ही नहीं है। अल्टरनेटिव सोर्स एलपीजी के सिलेंडर घर में रोटी खाना बनाने के लिए आ रहे हैं और गर्मी में भी अब ये इशारा दे दिया गया है या इंदिया दे दिया गया है कि गैस वैस आने नहीं वाली है और आएगी भी तो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहेगा। तो हम अपनी ज़िंदगियाँ कैसे प्लान करें, हम किससे पूछें? जब हम SSGC के नुमाइंदों से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इसलिए इम्तियाज़ शेख साहब को हमने दावत दी है। तवानाई के वज़ीर हैं सिंध के। इम्तियाज़ शेख साहब, आवाम तो सर्टनली अवामी नुमाइंदों से ही पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे, आवाम आपसे पूछेंगे। आप लोगों ने बात की है, ये मसला हल होगा नहीं होगा। अदालत ने भी एतराज़ उठाया, किसी वफाकी सेक्रेटरी के कहने पर सिंध के कोटे की गैस में एक सर्टन परसेंटेज कम करके दी जा रही है। मतलब भुगत तो सफ़र तो हम लोग रहे हैं। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। देखें जी, ये मसला सिंध की जो गैस का मसला है, ये को आज नया मसला नहीं है। हम कई 2 सालों से हम चीख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध ने कई खतूत लिखे, मैंने खतूत लिखे, CCI की मीटिंग्स तक में गए, अखबारों में, मीडिया में। लेकिन अब सिंध वो सूबा जो कि 64-65% गैस पैदा करता है पूरे मुल्क में, उसके साथ ही ज़्यादती है। मॉरिटोरियम लगता है गैस का, वो भी सिंध पे लगता है। सार्फिन को घर की गैस बंद कर दी जाती है, चूल्हे खुश कर दी जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, वो भी सिंध में होता है। CNG सिंध की बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से लाखों लोग बेरोज़गार होते हैं। कराची की इंडस्ट्री जो पाकिस्तान का हब है, अपना फाइनेंशियल हब है, उसको इंडस्ट्री को तबाह कर दिया गया है और तकरीबन 30 से 40% उसका गैस उसकी बंद कर दी जाती है। और ये सिर्फ अगर पूरे मुल्क में हो ना तो हमें एतराज़ ना हो, हम कहें कि गैस की शॉर्टेज है, लेकिन ये सिर्फ सिंध के साथ है। पंजाब में भी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, CNG चल रही हैं, KP में चल रही हैं। तो मेरा मतलब है कि ये सिंध के साथ ज़्यादती क्यों हो रही है, जबकि हम गैस भी पैदा करते हैं। यहाँ 64-65% गैस होती है, तकरीबन कोई 2400-2500 MMCFT गैस सिंध पैदा करता है। और सर, अब हम आपके खतूत के भेजने या फिर वसूल करने और आपके यहाँ TV प्रोग्राम में यही बात दोबारा करने या दोहराने से मुतमईन तो नहीं होंगे। आवाम तो सर्टनली आपसे भी पूछेंगे, आपने क्या प्लान बनाया, आपका क्या लाया अमल? अगर आप समझते हैं कि सिंध के हिस्से की गैस सिंध को नहीं मिल रही है तो सर्टनली यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट ना। तो वो आपने अब तक क्या कर लिया जो आप आगे कर लेंगे? डेफिनेटली जी, वी हैव टू डू समथिंग एंड वी आर प्लानिंग टू डू इट। हमने ये भी कहा है अपना, क्योंकि ये मरकज़ वहाँ से संभाल नहीं पा रहा है। ये नाअहली है इस PTI गवर्नमेंट की जो उसमें ये बहरान पैदा हुआ है। उससे पहले कभी ये बहरान पैदा नहीं हुआ था। गैस की इतनी प्रोडक्शन के बाद उन्होंने जब शॉर्टेज की, मुख्तलिफ इदारों ने इनको लिखा, उन्होंने शॉर्टेज पूरी नहीं की, LNGs बाहर से नहीं मंगवाई, फेलियर हो गया इनका और उन्होंने मतलब वो वक्त पर चीज़ नहीं मंगवाई। हमने इनसे मुतालबा किया है कि SSGC जो सिंध जहाँ गैस पैदा होती है वो हमारे हवाले करें, हम संभालते हैं, हम आपको करके दिखाएंगे। ये मतलब एक जानबूझकर सिंध के साथ ज़्यादती हो रही है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। हमारी गैस हमारे पास है, सिर्फ मैनेजमेंट का इशू है। और यहाँ से डायरेक्ट गैस, सिंध की गैस डायरेक्ट पंजाब में दी जाती है, KP में दी जाती है। मतलब अगर वो चीज़ें बंद कर देंगे। और दूसरी बात, गैस की तरसील का निज़ाम मरकज़ के पास है, सिंध के पास नहीं है। हमें वो निज़ाम दे दें, हम आपको करके दिखाते हैं कि मतलब किस तरह पूरा होता है। और LNG मंगानी है, ज़रूर मंगाएं, शॉर्टेज है, मंगानी पड़ेगी आपको। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी अपने रिपोर्ट्स में कहता है कि शॉर्टेज है, मंगाएं। और इदारे भी आपको कहते हैं आप मंगाएं, लेकिन आप वक्त पे वो गैस नहीं मंगाते। वो किसका कसूर है? वो तो फेडरल गवर्नमेंट का कसूर है। या तो वो काम हमें दें, हम आपको। सर, SSGC वालों से आपकी बात हुई है, गर्मी का कोई प्लान पूछने में ख्याल है? चलिए, ये तो अब जो गुजर गया वक्त वो तो गुजर गया, आगे का क्या प्लान है? क्योंकि अब तो हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ ये बहरान है। तो अब गर्मियों में भी सुना यही कहा जा रहा है कि प्रोलॉन्ग होगा, उसके लिए आपकी प्लानिंग है, कोई मैनेजमेंट है? देखिए जी, प्लानिंग और मैनेजमेंट हमें, अगर हम तो यही रौनर होते हैं कि हमें बिठाएं, हमारे बात करें। ओगरा जो पूरा डील करता है उसमें सिंध की नुमाइंदगी नहीं है, किसी छोटे सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। PPL जहाँ पे पेट्रोल पैदा होता है सिंध में, उसमें सिंध के और सूबों की नुमाइंदगी नहीं है। ऑयल एंड गैस का डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसमें नुमाइंदगी नहीं है। हम यही तो कह रहा हूँ, जो आपने ख़त की बात की, हम खतूत, यही होता है ना कि जमहूरी इदारों में खतूत लिखे जाते हैं, मीटिंग्स में मसला उठाया जाता है, कॉन्फ्रेंसेज में बात की जाती है, वो हमने सब किया है। सिंध की बस में जो बात
बात है, सिंध कर रहा है, करेगा, लेकिन अगर आपसे नहीं संभल रहा, हमने तो ये भी उनको ऑफिशियली भी कहा है कि अगर आपसे नहीं संभलता आप हमारे हवाले निज़ाम SSDC का कर दें, हम आपको बेहतर करेंगे। सिंध की शॉर्टेज जो है ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज है, हमारे हवाले कर दें, हवाले तो सर्टनली अभी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब आप मुझे बताइए, बहैसियत यहाँ पे रहने वाला इंसान, यहाँ पे जो शहरी हैं जो हमें देख रहे हैं, जिनके घरों में महीनों से गैस नहीं आ रही, हम कराची के सर्दन इलाकों की बात कर लें, साहिल समंदर से मुल्का जितने इलाके हैं, 4 साढ़े 4 महीने हो गए हैं चूल्हों ने गैस की शक्ल नहीं देखी है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि सर्दी तो पीक सर्दी तो गुजर गई, अब आगे के लिए आपका क्या प्लान है? तो सर हमें आप ये कोई बता सकते हैं कि हाँ जी अब इस तारीख से आपके घरों में गैस आ जाएगी, आप अपना खाना रोटी पका सकेंगे, तो कर सके ना आगे की, या आप लोग नहीं बता सकते अभी? देखिए जी, अगर बात सुने, अगर ये मेरे सिंध गवर्नमेंट के बस में होता ना, सिंध गवर्नमेंट के मैंडेट में होता तो हम कर देते, आपको अभी बता देता मैं आपको। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम फेडरल गवर्नमेंट के हवाले है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मतलब आपको गवाही। तो सर खत लिखने के आगे आप लोग बढ़ेंगे, कोई धरना देंगे, कोई एहतजाज करेंगे कि दफ्तर के सामने बैठ के आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे? धरने भी दिए जनाब, धरने भी दिए। मैं खुद जाके धरनों में बैठा था, CNG वालों ने धरने दिए थे, इंडस्ट्रीज वालों के साथ मीटिंग में, उनके जो एहतजाजी मीटिंग्स थी वहाँ जाके हम खुद बैठे हैं, उनसे राब्ते में हैं, और हम बार बार कह रहे हैं कि जी ये मतलब हमारा हक हमें दिया जाए। अब कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, उस केस में जो भी आइंदा 15 दिनों में आएंगे, मैं खुद भी वहाँ जाके बैठूँगा, मैं खुद अपना वहाँ केस प्लीड करूँगा, क्योंकि ये हमारे साथ जाती है। सिर्फ अवाम जो है, सिंध के अवाम भुगत रहे हैं ये चीज़, और ये चीज़ जिस तरह मैंने कि फेडरल गवर्नमेंट के पास है, अगर हमारे पास होती तो मैं आपको अभी प्लान बता देता कि इसका क्या प्लान है, ये किस तरह पूरा करेंगे। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करेंगे जी, कर रहे हैं। और हमने मतलब हमारे पास जो है, हमने तो ये भी इनको मशवरा दिया है कि पाकिस्तान के एनर्जी का मसले का हल जो है वो सिंध के पास है, गैस हमारे पास है, पेट्रोल हमारे पास है। मतलब मैंने कल असेंबली में भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर बैठे ना, क्यों नहीं बैठते, सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठे, वो बात करने को तैयार नहीं है, वो मतलब नुमाइंदगी हमें इदारों में देने को तैयार नहीं है। ये PTI खुद मंगा नहीं सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, फेल हो जाता है, मतलब टोटल फेल हो जाता है। जो हम आप घरेलू सारिफ की अगर बात करें तो मसला तो हल होता भी नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब हमसे बात करने का। थैंक यू शेख साहब। शेख साहब बाय द वे बता दें इस पे कि मुअज़्ज़ज़ अदालत में MD जो सुई सर्दन है, उन्होंने बताया कि जनाब वफाकी सेक्रेटरी के कहने पर सिंध को 15% गैस कम जारी की जा रही है। इस पे अदालत ने बरहमी का भी इज़हार किया कि ये तो सरासर आइन की खिलाफ वर्जी है, और उन्होंने कहा जी कैसे जुर्रत कर ली एक अफसर ने कि वो आइन शिकनी करते हुए इस किस्म के अहकाम जारी करे। लेकिन दिस इज़ ऑल पॉलिटिक्स, और ऑल्दो उन सूबों में जहाँ से रिसोर्स निकलता है उनका ज़्यादा हक होता है, लेकिन पंजाब में अगर ये वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है तो वफाकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, और लाहौर में। वैसे मेरी बात हो रही थी, लाहौर में आज सच इतना मसला नहीं है गैस का, तो वहाँ पे अगर वो मसला करेंगे तो उनका वोट बैंक मुतासर होगा। मसले का कोई हल ना, उस पर इतनी लंबी बात क्या करना है।